राशि का स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज 27 जुलाई 2025 रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, प्रोफेशनल लाइफ में लिए गए फैसले लाभकारी साबित होंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। काम के सिलसिले में लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों से मुक्ति मिलेगी। कानूनी मामलों में जीत हासिल होगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहेंगे। ऑफिस में नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलेगा। घर में मेहमानों का आगमन होगा जिससे पारिवारिक जीवन में खुशनुमा माहौल रहेगा। व्यापार में मुनाफा होगा। जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। मिथुन राशि, आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। पारिवारिक जीवन में खुशनुमा माहौल रहेगा। नई प्रॉपर्टी की खरीदारी के योग बन रहे हैं। कार्यों में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। सिंगल जातकों की आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी। निवेश से जुड़े फैसले बहुत सोच समझ करें। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को आज मानसिक शांति मिलेगी। लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक स्थिरता रहेगी। नौकरी पेशा वालों के प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। सिंह राशि, धन का आवक बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। जीवन में मौज मस्ती भरे पलों को एंजॉय करेंगे। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे मार्क्स के साथ सफल होंगे। घर परिवार में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में छुटकारा मिलेगा। कन्या राशि, कार्य के सुखद परिणाम मिलेंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य चल पड़ेंगे। अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें और प्रोफेशनल लाइफ में नेटवर्किंग बढ़ेगी। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। अपने जीवन लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित नजर आएंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। तुला राशि, लाइफस्टाइल में कई बड़े बदलाव होंगे। धन का प्रबंधन बड़ी होशियारी से करें। आज आप अपने करियर गोल्स को लेकर मोटिवेटेड नजर आएंगे। कुछ जातकों को पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर धन लाभ होगा। कार्य में पार सफलता मिलेगी। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। वृश्चिक राशि, जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। बिजनेसमैन को नई डील से धन लाभ होगा, लेकिन आज परिजनों से वैचारिक मतभेद संभव है। सभी कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। लव लाइफ में खुशी आएंगी। जीवन साथी संग रिश्ता मजबूत होगा। सिंगल जातकों की आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। धनु राशि, धनु राशि वाले आज अपनी डेली रूटीन से थोड़ा ब्रेक लें। लाइफ में नई चीजों को एक्सप्लोर करें। अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। जल्दबाजी में किसी बड़े अमाउंट में धन खर्च ना करें। आज ऑफिस में कार्यों का दबाव रहेगा। घर परिवार में धार्मिक कार्यों का आयोजन संभव है। मकर राशि, मकर राशि वालों के आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव आएंगे। कार्यों में देरी संभव है। वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से दिक्कत बढ़ सकती है। कुछ जातकों को नई जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल आ सकते हैं। लव लाइफ में रोमांचक मोड़ आएंगे। नौकरी कारोबार में वातावरण अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों को आज निवेश के नए अवसर मिलेंगे। नई फिटनेस एक्टिविटी में शामिल होंगे। रोजाना योग और मेडिटेशन करें। इससे मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। पुरानी प्रॉपर्टी को बेचने या किराए से धन लाभ होगा। रिश्तों में प्यार और उत्साह बढ़ेगा। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद शुभ है। प्रोफेशनल लाइफ में नई जान पहचान बनेगी। कार्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलेगी। घर में कार्यों का आयोजन हो सकता है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएंगी। धन संपत्ति से अच्छा रिटर्न मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंक से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज का दिन सामान्य रहेगा। कार्य में धीमापन रहेगा और पैसों की कमी खल सकती है। नौकरी में तनाव और व्यापार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है।
परिवार का साथ बना रहेगा, जिससे मानसिक संतुलन बना रहेगा। शुभ अंक लाल, शुभ अंक 3। मूलांक 2, आज का दिन मध्यम रहेगा। कार्य में भागदौड़ अधिक रहेगी और थकावट महसूस होगी। खर्चों पर नियंत्रण कठिन हो सकता है। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। शुभ अंक सफेद, शुभ अंक 4। मूलांक 3, दिन प्रसन्नता से भरा रहेगा। पारिवारिक कार्यों में भागीदारी संभव है। किसी यात्रा या धार्मिक आयोजन का योग बन रहा है। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। शुभ रंग पीला, शुभ अंक 5। मूलांक 4, कार्यों की पूर्ति में मेहनत अधिक लगेगी। घर या काम के संबंधित यात्राएं करनी पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च बराबरी में से होंगे। नौकरी और व्यापार में संतुलन बना रहेगा। शुभ रंग नीला, शुभ अंक 6। मूलांक 5, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। विवाह योग भी बन सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलेगी और व्यापार में विस्तार संभव है। शुभ रंग हरा, शुभ अंक 7। मूलांक 6, आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। सहयोग की कमी और आर्थिक तंगी आपको परेशान कर सकती है। सेहत में गिरावट संभव है, हालांकि परिवार का साथ मिलने से राहत मिलेगी। शुभ रंग नारंगी, शुभ अंक 5। मूलांक 7, धन लाभ के अच्छे योग हैं। नौकरी में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। मानसिक रूप से आप संतुलित रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सतर्कता जरूरी है। शुभ रंग ग्रे, शुभ अंक 7। मूलांक 8, आज का दिन शुभ रहेगा। जो कार्य आप शुरू करेंगे वे सफलता की ओर बढ़ेगा। नए लोगों से संपर्क लाभकारी साबित होंगे। नौकरी या व्यापार में सकारात्मक परिवर्तन के संकेत हैं। शुभ रंग पीला, शुभ अंक 1। मूलांक 9, पूरा दिन आपके पक्ष में रहेगा। आर्थिक लाभ के योग है। जिस भी कार्य को आप आरंभ करना चाहते हैं उसमें सफलता मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभ रंग मैरून, शुभ अंक 2। आइए जानिए आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जुलाई 27, 2025 रविवार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:59 पर, सूर्यास्त शाम 7:07 पर, चंद्रोदय 27 जुलाई सुबह 8:10 पर, चंद्रास्त 27 जुलाई रात 9:36 पर। तिथि शुक्ल पक्ष तृतीया 26 जुलाई रात 10:32 से 27 जुलाई रात 10:40 तक। शुक्ल पक्ष चतुर्थी 27 जुलाई रात 10:40 से 28 जुलाई रात 11:24 तक। नक्षत्र मघा 26 जुलाई दोपहर 3:52 से 27 जुलाई शाम 4:22 तक। पूर्व फाल्गुनी 27 जुलाई शाम 4:22 से 28 जुलाई शाम 5:35 तक। करण तैतीय 26 जुलाई रात 10:40 से 27 जुलाई सुबह 10:35 तक। गर्भ 27 जुलाई सुबह 10:35 से 27 जुलाई रात 10:45 तक। वनिज 27 जुलाई रात 10:45 से 28 जुलाई सुबह 10:56 तक। योग वरियान 26 जुलाई सुबह 4:05 से 27 जुलाई सुबह 3:13 तक। परिक 27 जुलाई सुबह 3:13 से 28 जुलाई सुबह 2:53 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:28 से शाम 7:07 तक। यमगंड दोपहर 12:31 से दोपहर 2:11 तक। कुली दोपहर 3:50 से शाम 5:28 तक। ध्रुव मुहूर्त शाम 5:22 से शाम 6:14 तक। व्रजयम सुबह 12:45 से सुबह 2:25 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से दोपहर 12:53 तक। अमृत काल दोपहर 1:55 से दोपहर 3:33 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से सुबह 5:11 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है।
भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
आठों भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा, दिल्ली का काल भैरव मंदिर। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल।
नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।